षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। तो परिवार वालों, एक सवाल आपसे है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आबादी का बैलेंस ही अगर बदल जाए तो देश की सुरक्षा, संस्कृति और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या होगा अगर धीरे धीरे हम अपने ही घर में अल्पसंख्यक बन जाएं? ये सुनकर ही कितना डरावना लगता है ना, लेकिन हकीकत ये है कि आज भारत इसी खतरे का सामना कर रहा है। गैर कानूनी घुसपैठ और डेमोग्राफिक इन्वेजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में साफ कह दिया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसी के लिए लॉन्च हुई है डेमोग्राफिक मिशन, भारत की ढाल जो इस घुसपैठ के खिलाफ खड़ी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि घुसपैठ का खेल क्या है। ये सिर्फ बॉर्डर पार करने की कहानी नहीं है, ये एक पूरी प्लानिंग है, कई लेयर्स में फैली हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे इन्फ्लिटेटर्स पहले ट्राइबल परिवारों को छोटे छोटे कर्ज में फंसाते हैं। 5,000 का कर्ज कब 50,000 हो जाता है, परिवार समझ भी नहीं पाता। और जब चुका नहीं पाते तो मांगा जाता है पैसा नहीं, उनकी बेटियां। ये लड़कियां जबरन शादी में धकेली जाती हैं ताकि इन्फ्लेटर्स को समाज के अंदर वैधता मिले। फिर उसी शादी के नाम पर ट्राइबल लैंड पर कब्जा किया जाता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड से नकली कागज बनाए जाते हैं और धीरे धीरे पूरी जमीन हाथ से निकल जाती है। इसके बाद महिलाओं को लोकल राजनीति में धकेल कर पावर हड़प ली जाती है। झारखंड से त्रिपुरा तक 2018 की एक रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया था। पीएफआई के लोग झारखंड में करीब 10,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर चुके थे। तरीका वही, ट्राइबल महिलाओं से शादी और फिर कानून को चकमा। यही वजह है कि झारखंड सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया था। आज के हालात ये हैं कि झारखंड, त्रिपुरा और असम में कई आदिवासी अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। अब डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात कर लेते हैं। अब जरा आंकड़े सुनिए। असम में 1951 में मुस्लिम आबादी 21% थी, आज ये बढ़कर लगभग 35% हो चुकी है। नहीं, ये कोई नेचुरल ग्रोथ नहीं है, ये इंजीनियर्ड है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला देख लीजिए, पिछले 50 सालों में हिंदू आबादी लगभग घटी और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। ये ट्रेंड सिर्फ जनसंख्या का नहीं है, ये एक कल्चरल और पॉलिटिकल पावर शिफ्ट भी है। स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। भारत का एक नाजुक हिस्सा है चिकन स्नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ती है। अगर यहाँ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हुआ तो सोचना भी मुश्किल है कि कितना बड़ा खतरा होगा। यही वजह है कि इन्फ्लिट्रेटर्स यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव है। झारखंड और ट्राइबल बेल्ट्स में भी यही खेल चल रहा है, पहले लड़कियां, फिर जमीन और फिर सत्ता। अब क्राइम और टेरर लिंक को जोड़ते हैं। परिवार वालों, ये सिर्फ रोजगार की तलाश में आए माइग्रेंट्स नहीं हैं, ये एक टेरर पाइपलाइन है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि भारत में फॉरेन नेशनल द्वारा किए गए क्राइम्स में 24% सिर्फ बांग्लादेशीज के हैं। 2025 में वेस्ट बंगाल पुलिस ने जेएमबी नाम के बैंड टेरर ग्रुप के 2 लोगों को पकड़ा। इनके पास ब्लास्ट प्लान था और लोकल रिक्रूटमेंट नेटवर्क भी। साफ है कि ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं बल्कि डेमोग्राफिक वारफेयर है। तो अब सबसे जरूरी बात कि क्यों जरूरी है डेमोग्राफी मिशन? तो अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ फेंसेस और बॉर्डर सिक्योरिटी से काम चलेगा? नहीं, इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ सीमा पार करने तक सीमित नहीं है, ये अंदर से कल्चर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को टारगेट करता है। और यही कारण है कि पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है। ये मिशन सिर्फ सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं है जो आपको लग रहा है, ये एक सिविलाइजेशनल शील्ड है। इसका मकसद साफ है, भारत की एकता, सुरक्षा और संस्कृति को बचाना। तो परिवार वालों, इन्फिल्ट्रेशन और डेमोग्राफिक इन्वेजन को लाइटली मत लीजिए। इन्वेजन को लाइटली लेना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। क्या बात कर रहे हैं?
अब सोचने की बारी आपकी है कि क्या हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनकर जीना चाहेंगे या फिर मिलकर मिशन को सफल बनाएंगे। तो हमको कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से डेमोग्राफी मिशन कितना इफेक्टिव साबित होगा। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और बढ़िया जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।